अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ व नूदू अन तिलकुमुल जन्नह औरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़्ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारी हम्द व सना के लायक और काबिल। हदिया दरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिन पर अल्लाह अल्लाह के फरिश्ते दरूद व सलाम पढ़ते हैं और जिन पर दरूद व सलाम पढ़ने का उम्मत को अल्लाह ने हुक्म दिया। लातादाद बेहिसाब दुआएं उलमा औलिया के लिए, जिनकी मेहनतों के सदके अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह पूरा पूरा
बनकर, पूरा पूरा होकर इस पूरे पूरे दीन पर पूरा पूरा हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जोर से गुज़श्ता से पेवस्ता जुमा मैंने बात शुरू की थी कि गुनाह किसे कहते हैं और तौबा किसे कहते हैं। उसी सबब को दोहराते हुए दोबारा अर्ज करता चलूं, गुनाह कहते हैं अल्लाह के किसी भी हुक्म की नाफरमानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी तरीके और सुन्नत के छोड़ देने। तीसरी चीज़, जिस चीज़ का हुक्म ना अल्लाह ने दिया हो न रसूल ने दिया हो, न सहाबाए किराम से मनकूल हो, उसे दीन बनाकर पेश करना, उस पर अमल करना, इसको भी गुनाह कहा जाता है। गुनाह का वबाल अगर बंदा तौबा नहीं करता तो बंदे पर पड़ता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में अल्लाह पाक बंदे को जिंदगी में देता है और वो अपनी आंखों से देखता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा मरने के बाद मिलती है, और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा कयामत के दिन मिलेगी। माँ बाप को गाली देना, किसी की इज्जत से खेलना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के लिए गड्ढा खोदना, ये वो गुनाह है जिसकी सजा बंदे को दुनिया में। जिसने अपने माँ बाप को सताया होता है, एक दिन उसकी औलाद उसको जरूर सताती है और वह आंखों से देखता है। पछताने वाला, एहसास वाला फिर खुद भी एहसास करता है कि मुझे मेरे उस गुनाह की सजा मिल रही है। एहसास नहीं होता तो बताने वाले फिर रिश्तेदार बताते हैं, याद है तुमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं आपसे, किसी के ऊपर हंसा ना करो, इस दुनिया में तुम पर हंसा जाएगा। किसी का मजाक न उड़ाया, किसी के गुनाहों को उछाला मत करो, किसी की बुराई को मिसालें लगाकर लोगों के सामने मत बयान किया करो। उसके गुनाहों पर तुम पर्दा डाल दोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल। पता चला भी है तो ऐसे भूल जाओ जैसे हमें कुछ पता नहीं। अगर आपके और मेरे गुनाहों का लोगों को पता चल जाए तो अल्लाह की कसम है हमारे पास को बैठने को तैयार ना हो, जो बदबू आएगी गुनाह। मेरे गुनाहों का आपको पता चल जाए तो ये मुझे मिंबर पे आप ना बिठाएं। आपके गुनाहों का मुझे पता चल जाए तो मैं आपको मस्जिद में आने की इजाजत नहीं। वो सत्तार ज़ात मेहरबान है कि उसने हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले। गुनाह का जिस तरह जाहिरी असर होता है, इस तरह गुनाह का एक बातनी असर होता है। जिस बंदे में लालच ज्यादा होती है, लालच भी एक गुनाह है, अंदर से उसकी शक्ल कुत्ते जैसी होती है, ये उसका असर होता है। हमें और आपको नजर ना आए, लेकिन मेरा अल्लाह अंदर से उसे कुत्ता बना।
बेहया और बेशरम आदमी अंदर से सुअर और खिंजीर हो, ये उसकी अंदर की शक्ल होती है, बेहयाई और बेशर्मी के गुनाह। किसी को दुख देने वाला, किसी को तकलीफ देने वाला, किसी को ईजा देने वाला अंदर से सांप और बिच्छू होता है, उसकी शक्ल होती है। हर चीज अपने अंदर दो माने रखती है, ये आपको भी पता है। हर चीज की दो शक्लें होती हैं, हर हर्फ के दो माने जरूर बन जाते हैं। बंदा बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है, ये दो माने हैं बंदे के। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरात का तो चूंकि उलमा से वाक़ियत नहीं, ये हजरत शाह वलीउल्लाह के बेटे थे और हजरत शाह वलीउल्लाह अल्लाह के वो वली गुजरे कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान में हदीस का इल्म आया, उससे पहले हिंदुस्तान में हदीस का इल्म नहीं। शाह वलीउल्लाह के 3-4 बेटे हुए। शाह अब्दुल कादिर, उन्होंने भी कुरान का तर्जुमा लिखा। किस्मत वाला बाप होता है जिनकी औलादों को अल्लाह नसीब करे। बाप ने खुद हजरत शाह वलीउल्लाह ने फारसी में कुरान का तर्जुमा लिखा। शाह अब्दुल कादिर उनके बेटे थे जिन्होंने कुरान का उर्दू में तर्जुमा लिखा। शाह रफीउद्दीन उनके बेटे थे जिन्होंने उर्दू में कुरान का तर्जुमा लिखा। अल्लाह जिसे नसीब करे। और शाह वलीउल्लाह के वालिद थे शाह अब्दुल रहीम, औरंगजेब आलमगीर बादशाह के ज़माने में, मुगल दौर। फ़िक़्ह हनफी के फतवे की किताब आलमगीर ने अपने ज़माने में लिखवाई थी। उलमा से कहा था मिल बैठो और एक फ़िक़्ह हनफी के फतवे की किताब लिखो जिसको हम हिंदुस्तान पूरे में फैलाएं कि उसके मुताबिक हिंदुस्तान में अमल हो। उस किताब का नाम रखा गया फतावा आलमगीरी, औरंगजेब आलमगीर के नाम पर। उस किताब को मुदव्वन करने वाले उलमा के जो अमीर थे वो शाह वलीउल्लाह के वालिद थे जिनका नाम था शाह अब्दुल रहीम। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको पता चले कि बाप बेटे कौन थे। उनके एक बेटे थे शाह अब्दुल अजीज, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम गुजरे, बड़ी किताबें हैं। अपने घर में उनकी दरसगाह थी जहां तालिब इल्मों को पढ़ाते थे। तो तालिब इल्मों के साथ ही दरसगाह में नमाज पढ़ा करते थे। तो जुमे वाले दिन दिल्ली की जामे मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ते थे। जहां अल्लाह ने उनको इल्म दे रखा था वहीं अल्लाह ने हुस्न दे रखा था कि लोग जुमे वाले दिन जामे मस्जिद दिल्ली के सड़क पे खड़े हो जाया करते थे। दोनों तरफ के शाह साहब गुजरेंगे तो उनके चेहरे की ज़ियारत, लोग उनकी ज़ियारत को तरसा करते, खूबसूरत होता। फिर एक उम्र का ऐसा हिस्सा आया कि शाह साहब जब जुमे के लिए जाते तो अपने चेहरे पर चादर डालकर जुमे के लिए जाया करते। जैसे औरतें पर्दा करती हैं वो खुद पर्दा करती है। उनके खादिम खास को एक दिन लोगों ने कहा कि अब तो हम ज़ियारत से भी महरूम हो गए, पहले जुमे वाले दिन ज़ियारत कर लेते थे, अब शाह साहब पर्दा करके जाते हैं। शाह साहब से पूछो तो सही कि हमें अपनी ज़ियारत क्यों नहीं कराते। तो एक दिन खादिम खास ने बड़ी इल्तिजा से कहा कि हजरत लोग ज़ियारत को महरूम हो गए, आप मुंह को छुपा के जाते हैं, जुमे वाले दिन तो दीदार करा दिया। तो हजरत जब जुमे वाले दिन अपनी मस्जिद को जाने के लिए निकले, दिल्ली की जामे मस्जिद को, तो रास्ते में फिर खादिम खास ने अर्ज़ की कि लोग सड़क पे खड़े हैं। तो
तो हजरत ने जवाब तो कोई नहीं दिया, अपनी सर वाली चादर उतार कर अपने खादिम खास के सर पे रखी। बस खादिम खास के सर पे चादर रखी तो वो थोड़ी देर के बाद बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ? कहा चादर रखने की देर थी, जब मैंने तुम्हारी तरफ नजर डाली तो तुम में से कोई मुझे कुत्ता नजर आ रहा था, कोई खिंजीर नजर आ रहा था, कोई बंदर नजर आ था, बंदा कोई नहीं नजर आ रहा। अब समझ आई कि शाहजी अपने चेहरे पर चादर डालकर क्यों जाते। हर गुनाह का एक असर होता है। गुनाह गुनाह है। ये हम तकसीम में पड़ गए, को गुनाह छोटा को बड़ा। अगर उसका कर्म खास ना हुआ कयामत के दिन तो छोटा गुनाह भी बड़ा बन जाएगा और बड़ा गुनाह पहाड़ बन जाएगा। और अगर उसका कर्म खास हो गया तो ना बड़ा गुनाह रहेगा ना छोटा गुनाह रहेगा। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अल्लाह ने कहा कि बंदों से कह दो कि गुनाह करते वक्त सारे दरवाजे बंद कर देते हो कि कोई गुनाह करते वक्त मुझे देखे नहीं। सबसे छोटा एक मैं ही तुम्हें लगता हूं कि मेरा दरवाजा तो बंद करते नहीं हूं, मैं तो तुम्हें देख रहा होता हूं। खिड़कियां भी बंद कर देते हो, वो देखे नहीं। इतना गया गुजरा मैं ही हूं, या तो फिर मेरे डर की वजह से भी कोई दरवाजे बंद कर दिया। वो कौन सा दरवाजा है जो बंद करोगे कि मैं न देखूं? वो तो पहाड़ के अंदर, पत्थर के अंदर, अंधेरी रात में चलने वाली चींटी को भी देखता है, उससे तो वो भी नहीं छुप सकती, तो तुम्हारा गुनाह कहाँ? तौरात के अंदर अगले दिन मैं देख रहा था, 3 बातें बड़ी अजीब मिली मुझे। आप लोगों को इजाजत नहीं याद रखना इंजील तौरात पढ़ने की। गलत नजरिए की किसी भी किताब को पढ़ने की आपको इजाजत नहीं, इसलिए कि अभी ईमान मजबूत नहीं, डगमगा जाओ। और एक साथ नसीहत करता चलो, एक ही किले पे अपने आप को बांध के रखा करो। ये जब इधर उधर मुंह मारोगे ना फिर डगमगा। फिर क्या कहोगे? एक मौलवी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तुम्हें अपने मौलवी पे एतमाद नहीं होता। जब एक मसला मुझसे सुन के और पूछ के जाते हो तो दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है? अगर उससे पूछ के आते हो तो मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि मन चोर है, अंदर से मैं डाकू हूं, मैं राह ढूंढता हूं कि कहीं से मुझे बचने की राह मिल जाए, या मैं राह ढूंढता हूं कि 2 मौलवियों को लड़ाऊं कैसे, ताकि कल मैं लोगों से कह सकूं एक यूं कहता है, एक यूं कहता है। एक किले पे अपने आप को बांधो। जब एक नबी का कलमा पढ़ लिया है तो दूसरे नबी का कलमा पढ़ने की भी इजाजत नहीं होती। जब एक को रब मान लिया है तो दूसरे को रब मानने की इजाजत नहीं होती। जब एक को बाप मान लिया है तो दूसरे को बाप कहने की इजाजत नहीं होती। ईमान से जरा सोचिए, एक बंदा कई बंदों को अपना बाप कहता रहे, उसको हलाल का को कहेगा? हर बंदे को अपना बाप बना के खड़े हो जाओ। हर नबी मेरा नबी कहो बेशक, मेरा हर नबी पर ईमान कहो बेशक। मैं उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब मैं हजरत मूसा और ईसा पर ईमान न रखूंगा।
लेकिन मैं मानूंगी किसकी, मैं मानूंगा किसकी? एक एक जिनका नाम नामी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। बल्कि एक बुजुर्ग ने तो बड़ी अजीब बात लिखी, तवज्जो से सुनिएगा, खत्म नबूवत पर भी ईमान बनाता चला। जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, अब मेरे पास से हजरत मूसा भी गुजरे ना, तो मैं उनके तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। इसलिए कि जब मेरे पास मेरा खजाना मेरी झोली में मौजूद है, तो मैं दूसरे के खजाने को क्यों देखूं? और अगर कोई नजर उठा के देखता है तो मालूम होता है कि इसके ईमान में कमजोरी। तौरात के कुछ वर्के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की बगल में देखे, कहा उमर ये क्या है? या रसूलल्लाह तौरात है, आपके चेहरे पे गुस्से के आसार, चेहरा मुबारक सुर्ख। हजरत उमर समझ गए, वो समझते थे मोहब्बत की निशानियां क्या हैं और नाराजगी की निशानियां क्या हैं। जो बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी एक एक अदा से वो खुद वाकिफ हो जाता है। मेरा यार नाराज कब होता है, मेरा यार राजी कब होता है, क्या पहनूंगा तो राजी होगा, क्या खाऊंगा तो राजी होगा, कैसे चलूंगा तो राजी होगा। मोहब्बत तो इसी का नाम होता है। मेरा और आपका दावा है मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, है ना? कहो है। लेकिन मैं खाता हुजूर के तरीके से अलग हूं, मैं पहनता हुजूर के तरीके से अलग हूं, मैं करता हुजूर के तरीके से अलग हूं। फिर मोहब्बत का क्या माना? फिर तो वो पंजाबी जुबान में आया ना, यारी नो छोले दबा डो, इसको तो यारी नहीं कहते। यारी तो ये है कि इन आंखों से भी, इन आंखों से मैं देखूं मेरा नबी क्या करता है। जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कह दो मेरा नबी क्या कहता है, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत। और मैं रोजाना सुबह कम अज कम और नहीं 10 मिनट तो ढूंढूं कि मेरे नबी की खुशी किस काम में होती है, नाराजगी किस काम में। फिर शाम को सोने से पहले मैं सोचूं मैंने आज कितने काम वो किए जो मेरे नबी की नाराजगी के सबब है, मैंने कितने काम वो किए जो मेरे नबी की मोहब्बत के सबब बनते। फिर जाकर बंदे के पास को मोहब्बत का मेयार। सब झूठ है, मेरा भी झूठा दावा है, आपका भी झूठा दावा है। वो समझते थे, चेहरे को देखा, रजीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। जोर से 3 बार कहा, जोर से 3 बार। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हाय वो गुस्सा बदल गया। इनको भी पता था ये सिर्फ जबान से नहीं कह रहा, ये अंदर से कह रहा है। और उनको भी पता था कि नाराजगी का सबब क्या हो रहा है। सियाने कहते हैं दिल को दिल से राह हो। एक बात कहता चलूं, कभी खुदा की राह पे चल के देखो और मुस्तफा की राह पे चल के देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि दिल की राह क्या होती है। ये दुनिया की बातें हम दुनिया में कहते हैं दिल को दिल से राह, कभी अल्लाह के नबी से तो रिश्ता जोड़ के देखो, कभी खुदा से रिश्ता जोड़ के तो देखो। सब यारियां बेवफा हैं, अगर कोई यारी वफा वाली है तो वो खुदा की है, मुस्तफ़ा की है। जोर से कह दो। सब दोस्तियां झूठी हैं, अगर कोई दोस्ती और मोहब्बत सच्ची है तो वो खुदा की है, खुदा के मुस्तफ़ा की है। जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न रही यारों में यारी, न भाइयों में वफादारी,
ये अजब दौर आया, मोहब्बत उठ गई सारी, कोई यारी नहीं, कोई दोस्तियां नहीं, सब ऐसी ही हैं। बंदा कहता है मैं यार के पीछे चल रहा हूँ, दोस्त की, अरे बाबा सब झूठ है, सिर्फ यार वो है तुम्हारा। कहो बेशक मदीने वाली सरकार तुम्हारा यार है और कोई नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मुझे खुश तो तूने कर दिया ये बातें करके, लेकिन इतनी बात कह दूं, जब मैं आ गया हूं तो अब जबले तूर वाले को देखने की जरूरत नहीं है। जब कुरान आ गया है तो अब तौरात पढ़ने की जरूरत नहीं है। तेरी बगल में होते तो कुरान के वर्के होते, तेरे हाथ में होते तो कुरान के वर्के होते, तेरी जुबान पे कुछ होता तो कुरान के आ, बस इसी से यारी लगा, वो खत्म हो गई। वो अपने दौर की कहानी थी, वो अपने दौर का सिक्का था, अपने दौर की हुकूमत थी। अब मेरे कलमे की हुकूमत है, अब मेरे कुरान का दौर है, अब मेरी शरीयत का जमाना है। अब मूसा की शरीयत नहीं थी। हदीस में आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी क़यामत से पहले आएंगे तो वो भी कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बल्कि बड़ी एक अजीब बात मिलती है हदीस के अंदर कि जब वो दमिश्क, जिसे सीरिया का कैपिटल कहा जाता है, उसके मीनार, जामे मस्जिद के मीनार पर हजरत ईसा आसमान से उतरेंगे, शर्की दरवाजे पर जो शर्की मीनार पर जो मशरिक की तरफ होगा, ये भी हदीस में अल्फाज आते हैं। फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखे हुए होंगे, जुल्फें होंगी, दाढ़ी मुबारक होगी। मेरे पाक नबी ने फरमाया पानी बह रहा होगा जैसे अभी नहा के आए हों। मीनार से उतर के नीचे आएंगे मस्जिद में, नमाज का वक्त हो जाएगा, अजान होगी, इकामत होगी, इमाम मेहदी भी मस्जिद में मौजूद होंगे। अब एक अल्लाह का पुराना नबी है, पहले वाला नबी जो आसमान से उतर रहा है, एक उम्मती इमाम मेहदी मौजूद हैं। हजरत ईसा इमाम मेहदी का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर देंगे, आज नमाज आप पढ़ाएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक आदमी मुझे कहता है कि जी नबी के होते हुए उम्मती इमाम कैसे बन सकता है? तो मैंने कहा कि अब नबी तो ये रहे ही नहीं, ज़माना नबूवत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इश्काल जब होता जब ये नबी होते, अब नबूवत खत्म, अब ये भी उम्मती है, ये भी उम्मती है। अब दो उम्मती फैसला कर रहे हैं कि ये उम्मती इमाम बन जाए, दूसरा उम्मती पीछे खड़ा हो। और अल्लाह दिखा रहे हैं कि देखो जब हुजूर की नबूवत का जमाना हो तो फिर पुराने किसी नबी की नबूवत नहीं चलती। इसी से खत्म नबूवत समझ आता है। तौरात के अंदर दो तीन बातें बड़ी अजीब मिली। एक जगह लिखा कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो गुनाह के बाद अल्लाह उसको तवज्जो दिलाते हैं कसम खाकर, ए मेरा बंदा मुझे मेरी कसम, तवज्जो रखिए, ए बंदा मुझे मेरी कसम, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अब इसी प्यार का वास्ता है, मेरी तरफ वापस आ जा और सिर्फ मुझसे प्यार कर, किसी और से। समझे मेरी बात?
वो कसम खा कर, आपके सामने कोई झूठी कसम भी खाए तो आप तो यकीन कर जाते हैं। अल्लाह तो झूठी कसम खा ही नहीं सकते और वो झूठी बात कर ही नहीं सकते, फिर भी कसम, मुझे अपनी कसम, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अब इसी प्यार और कसम को देख ले, मेरी तरफ वापस। ये तो मैं बाद में आता हूं, तौबा का माना क्या होता है, ये वापस आ जाना तौबा कहते हैं। अभी तो मैं गुनाह पे चल रहा हूं कि गुनाह क्या होता है। हर चीज अपने असल की तरफ वापस आए, हर चीज जहां से निकलती है वही आती है। हमारी इब्तिदा अल्लाह से ही होती है, हमारी इंतहा भी वही होती है। इंशाअल्लाह पलट के आएंगे, कहो बेशक। ये लोगों का एक मकूला है कि भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये दरबारे खुदाबंदी में कि भूला हुआ शाम को दरबारे खुदाबंदी में वापस आ जाए तो अल्लाह उसे भूला हुआ नहीं कहता। आप और मैं तो फिर भी कह देंगे नहीं, अभी 2-4 दिन और रहे। हाँ, नाराज होकर घर से भी निकलो, शाम को आ जाओ ना, तो माँ भी कहती है रोटी किधरों नहीं लंबी होती ना, आ गए वापस। मर जाने 2-4 दिन और बाहर रह जाना तक पता लगे। दोस्त भी यही कहते हैं 2-4 दिन जरा और गुजार के तो देख लेता ना। अल्लाह कहते हैं शाम को आ गया तो तेरे नामा आमाल से भूले हुआ का लफ्ज भी निकाल। ये सिर्फ मेरे अल्लाह की सिर्फ कहा कि वापस आ जा। और मुझसे प्यार कर इस वजह से। और दूसरी बात बड़ी अजीब लिखी, इससे भी अजीब हो रही है कि अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, मैंने तुझे आवाज दी, मेरी आवाज तूने नहीं सुनी। मैंने अपने 1,24,000 या 40,000 नबी तेरे पास भेजे कि मेरे बंदे को मना के मेरी तरफ वापस ले आओ। जैसे आप लोग करते हो शादी ब्याह पे नाराज रिश्तेदार को मनाने के लिए रिश्तेदारों को भेजा जाता है। हत्ता के लोग बेटियों को भेजते हैं, बीवियों को भेजते हैं, बच्चों को भेजते हैं कि जाओ चाचा मामा को मना के ले आओ। खुद जाना पड़ता है तो खुद जाते हैं। अल्लाह कहते हैं मैंने नबी भेजे तेरे पास के तू आ। नबियों से कहा कि इनको बुलाओ, ले आओ वापस। और फिर इमामुल अंबिया सरवरे कायनात, जिनकी जूतों की मट्टी के सदके कायनात को वजूद बख्शा गया, अरे वो नबी तेरे दरवाजे पे तुझे बुलाने आया, आजा। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिन्हा। तुम सारे जहन्नम के गड्ढे पे खड़े थे, करीब था कि जहन्नम की हवा तुम्हें उचक लेती, या करीब था कि तुम सारे जहन्नम में जा गिरते। मैंने अपना वो महबूब भेजा, मैंने अपना वो नबी भेजा, मैंने अपना वो रसूल भेजा, खड़े होकर जिसने तुम्हारे हाथों को पकड़कर जहन्नम से दूर कर, सारे तुम गड्ढे में गिरने वाले। अरे मैंने वो नबी भेजा जिसने मक्के में कदम रखा तो वो मुकरमा बन गया, जिसने
मदीने में कदम रखा तो वो मुनव्वरा बन गया। जिसने बदर पे कदम रखा तो बदर की कसमें अल्लाह ने खाई। जिसने ओहद में पांव रखा तो ओहद के पहाड़ की कसमें अल्लाह ने खाई। वो जिन गलियों में चला उन गलियों की कसमें अल्लाह खाए। वो जिस बाजार में चला उस बाजार की कसमें अल्लाह खाए। जिस शहर में वो चला उस शहर की कसमें अल्लाह खाए। इतनी शान वाला नबी, इतनी अजमत वाला नबी कि नबी दुआ मांगते हुए नजर आए, अल्लाह नबूवत ले ले, उस नबी का उम्मती बना दे। जोर से कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी तेरे दरवाजे पे आया, मैंने उन्हें भेजा, जाओ मेरे बंदों को ले आओ। तेरे दरवाजे पे कोई थानेदार टोल के चला जाए तो तू सारी चीजें भुला देता है। तेरे दरवाजे पे मेरा नबी चल के गया तो फिर भी मुझे भुला के बैठा हुआ है। सदके जाऊं फिर इसी वजह से अल्लाह पाक खुद नहीं कहता, अपने महबूब से कहता तू कह, कुल हो अल्लाह अहद हु अल्लाह अकेला है, तू कह। अल्लाहु समद व बेनियाज, लम यलिद व लम यूलद, वो किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। तू अगर इस एक बात को हम लेके बैठ जाए ना तो मेरी और आपकी जिंदगी की राहें बदल जाएं कि अल्लाह का इतना बड़ा करम। वो लात मार देता दफा हो जा तो भी हमारे लिए बड़ा सरमाया कि चलो अल्लाह ने लात तो मारी। एक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर वो मुझे मुखातब करके कह दे कि जा तुझे जहन्नम दी तो मैं तो खुशी से नाचने लग जाऊंगा। शुक्र है उसने मुझे बुलाया तो है, चाहे जहन्नम के लिए बुला लिया। मैं तो यार की आवाज सुनना चाहता था, वो मुझे कांटों पे चलने के कह दे, फूलों के चलने पे कह दे। यार ने बुलाया तो है। मैं अगर उसको यार मान लूं और ये कहूं कि शुक्र है कि उसने मेरे गुनाहों को नहीं देखा, फिर भी मेरे दरवाजे पर कमली वाले को भेज दिया। जोर से कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनाह क्या, यही समझाना। और फिर अगली बात जरूर समझिएगा कि ये हो ही नहीं सकता। ये फितरत और घुट्टी में मुसलमान के है, बल्कि मैं कहूंगा काफिर के अंदर भी है। समझता वो भी है कि गुनाह नदामत का रास्ता, गुनाह कांटों की राह, गुनाह को अच्छी राह नहीं, काफिर भी समझता। और इबादत की राह सलामती की राह। गुनाह करने के बाद जिस मोमिन ने ये समझ लिया है गलती कर, अच्छा, हदीस के अंदर फरमाया कि ये ईमान की निशानी, ये ईमान की। और किसी गुनाह को छोटा समझकर कर लेना ये और बड़ी बदबख्ती की निशानी। छोटा है कोई बात नहीं, शैतान हमें यही सिखाया। लोग भी तो करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो। अब अगर बेपर्दा औरतें सड़क पे जा रही थी तो साहब मैंने देख लिया तो क्या हो, उनका कसूर है, मेरा क्या कसूर है। बनी इस्राइल में एक बुजुर्ग गुजरे, अपने घर के पास उनके पहाड़ थे, जो पहाड़ गर्म थे, कोई दरख्त नहीं था। तो एक दिन पहाड़ पे चढ़ के कहने लगे, अल्लाह काश तू यहाँ बाग लगा देता, काश यूं यहाँ फूल लगा देता, काश कि ये पहाड़ मरी के पहाड़ बन जाते, कितने खूबसूरत लगते। फौरन अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, ये बंदगी छोड़ के मेरा मुशीर कब से बन गया कि मुझे मशवरे देने लग गया।
मेरी तख्लीक और मेरी कुदरत में तो मुझे मशवरे देने वाला कोई हो सकता है कि मैं किसी से मशवरा लूँ? मेरी मर्जी मैंने खुश्क बना दी, मेरी मर्जी मैंने तर बना दी, ये तो मेरी मर्जी है। ये किस दिन से तू बंदगी छोड़कर मेरे मुशीर के ओहदे को संभाल के बैठ गया कि मैं अल्लाह को मशवरे दे? बाज़ औक़ात सादा मौलवी भी तकरीर करते करते वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इंसान को बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया, मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह को मशवरे की क्या जरूरत? अल्लाह का कोई मुशीर नहीं। बोलो अल्लाह का। वो कहते हैं ना कि एक नशई एक दिन जा रहा था चर्च पीने वाला, जब थका तो किसी बेर के दरख्त के नीचे थोड़ी देर बैठ गया सांस लेने। तो नशे में ऊपर नजर पड़ी तो ऊपर बेर नजर आए, और नीचे देखा तो तरबूजों की बेलें नजर आई, तरबूज लगे हुए। तो बेर को देख के कहता, अल्लाह तुझे चीजें बनानी नहीं आई, एडे एडे बेर तू उते ला दिए, एडे एडे तरबूज तूने तले लगा दिए। कम अज कम मुझसे पूछता, मशवरे देता, तरबूज ऊपर लगा बेर नीचे लगा, इतनी सी चीज तूने ऊपर लगा। अल्लाह ने कहा ये नशे में बैठा है, समझेगा नहीं। एक बांदर को ले कि बेर के दरख्त पे चढ़ और एक बेर तोड़ के इसके माथे पे मार। बांदर भी शैतान होते हैं। जैसे अगले दिन गारे हीरा पे नमाज पढ़ने वाले को आके बंदर ने धक्का दिया और बंदर ने मारा उसको। शैतान कौन है? अब उसने जनाब टिका के निशाना लगाया, और निशाना भी ऐसा लगा आके ना यहां, तो जब लगा तो कहता उई, चीखा। जब हुआ ना दर्द तो अकल ठिकाने पे आई। कहता अल्लाह करे थे तरबूज होता तो मेरा क्या होता। शुक्र है तूने बेर लगाया, अभी तो सिर्फ दर्द हुआ, अगर तरबूज लगता तो ये दो टुकड़े हो जाते। भाई तुम कब से अल्लाह के मुशीर लगे हो कि अल्लाह को मशवरे देने लगो? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। अल्लाह को मशवरे नहीं दो, लेकिन वो आलिम था। बनी इसराइल रोया, तौबा तैब हुआ कि मैं ये कैसे कह बैठा कि इस पहाड़ को सरसब्ज बना दूं। अब कसम खा बैठा कि जब तक अल्लाह मुझे नहीं कहेंगे तेरी तौबा कबूल हुई, मैं कुछ नहीं खाऊंगा और ना पीऊंगा सारी जिंदगी, चाहे 50 साल की जिंदगी, ना खाऊंगा ना। कसम खा बैठा। अब अल्लाह ने भी ढील दे दी, ठीक है अपनी कसम पे अमल करो। अल्लाह को समझा नहीं, जैसे आप और मैं भी अपने अल्लाह को नहीं समझते। पढ़ते तो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, समझते नहीं, जबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हमने आज तक अपने अल्लाह को नहीं समझा। अल्लाह को समझा होता तो ना तू खोते शाह के दरबार पे जाता, ना तू घोड़े शाह के दरबार पे जाता, ना तू जिंदा पीर के दरबार पे जाता, ना तू मुर्दे पीर के दरबार पे जाता, ना तू लाल शाह पे जाता, ना तू गुलाब शाह पे जाता। तूने समझा ही नहीं अपने अल्लाह को। अगर तू समझा होता तो देगे उठा के ना उधर जाता, बकरे लेके ना उधर जाता। अगर तू अल्लाह को समझा होता तो जवान बेटियों को ना उस दरबार पे ले जाता, ना उस पे ले जाता, सिर्फ मक्के ले जाता। समझा ही नहीं तू अपने अल्लाह। जिन्होंने समझा उन्होंने अपने आप को आरे के नीचे रखा। जिन्होंने समझा उन्होंने अपने आप को टुकड़े कर दिया।
हम समझे ही नहीं। इत्तफाकन कुछ दिनों के बाद गांव में एक दावत आ गई। अब गांव वालों ने हजरत को भी बुलाया कि हमारी दावत पे आओ। खाना पीना तो था कुछ नहीं, लेकिन ये भी बुजुर्ग की सिफ्त है कि दिल रखने के लिए चला जाए। अगर कसम खा बैठा है नहीं कुछ खाना पीना तो कोई बात नहीं, दिल रखने के लिए चला। और शरीयत का एक मसला बताता चलो, रमजान का रोजा नहीं, नफली रोजा। अगर किसी का दिल रखने के लिए दोपहर को दोस्त ने कहा मेरे साथ रोटी खा तो खा ले, उसका दिल ना तोड़, कोई बात नहीं, रोजा फिर रख। ये नफली रोजा है, फर्ज रोजा है। अब गए तो लोगों ने कहा खाना खाओ, उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना। कुछ नमाजी कुछ मुरीद जो होते हैं वो लसूड़े की तरह होते हैं, पीर को इमाम को आलिम को चिमट जाते हैं, वो लसूड़ा पार्टी होती है। उन्होंने कहा हजरत जी आज तो खाना ही पड़ेगा। भाई मैंने नहीं खाना, कसम खाई हुई है। उन्होंने कहा हजरत नहीं आज तो खाना ही खाना। एक बात कहता चलो यहां याद रखना, मेरी बात पल्ले बांध लेना, काम आएगी। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठना, अपने दिल को कंट्रोल में, और किसी आलिम की सोहबत में बैठना तो अपनी जबान को कंट्रोल में। ये 2 मिनट आलिम की सोहबत में अपनी ना सुनाया करो, उसकी सुना करो कहता क्या है। मैं सारे हफ्ते की इकट्ठी करके ले आता हूँ और बैठकर आलिम के पास जुमे वाले दिन पूरे हफ्ते की कहानियां सुना दूं। ओ भाई उसकी सुन, अपनी नहीं सुना। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी सारी रात नफल की नियत करके खड़ा हो जाए, तवज्जो से सुनिएगा, उसका इतना सवाब नहीं। अगर एक आदमी आलिम की सोहबत में 2 मिनट आकर खामोश बैठ जाए कि मैं कुछ सीख लूंगा, सुन लूंगा, इसका सवाब ज्यादा है। फिर मैं अल्फाज कहूं, आलिम की सोहबत में बैठना है तो किस चीज को कंट्रोल में रखना है? अपनी जुबान। इसको वैसे कंट्रोल करना, लेकिन आलिम की सोहबत में बैठे तो ये बंद रहे। और किसी अल्लाह वाले वलीउल्लाह की सोहबत में बैठना है तो किस चीज को कंट्रोल करो? आंख का काम होता है देखना, जुबान का काम होता है बोलना, कान का काम होता है सुनना, हाथ का काम होता है पकड़ना, पाँव का काम होता है चलना, दिल का भी को काम होता है। क्यों भाई? ये जिस्म के अंदर हर चीज जितनी अल्लाह ने बनाई है कोई ना कोई काम आएगी, कोई चीज बेकार नहीं। अल्लाह ने तो वैसे भी इस दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं बनाई। ये कुत्ता सुअर घोड़ा ये भी बेकार नहीं है, इनसे भी अल्लाह काम लेता। ये पलीद से पलीद जानवर हैं, ये भी अल्लाह इनसे काम लेता है, ये भी बेकार नहीं बना। आप बेकार बने हो? बोलो भाई, अल्लाह ने आपको बेकार बनाया, फिर आप बेकार क्यों हो? आज नौजवान भी कहते हो जी काम करने दी की जरूरत है, गवर्नमेंट देती रहेगी, लेते रहो खाते रहो। बेकार क्यों होते? अपने हाथ पैरों को क्यों बेकार करते हो? ये अल्लाह ने किस लिए बनाया? मजबूरी अलग है, मजबूरी अलग है। जानबूझकर हड हराम बन जाना, जब अल्लाह ने तुझे बेकार नहीं बनाया तो अपने आप को बेकार क्यों बनाया? आए अल्लाह ने खाने के लिए एक मुंह दिया है, कमाने के लिए 2 हाथ दिया, तूने दोनों को बेकार कर दिया।
उठाने के लिए उसने एक कंधा नहीं दिया, दो दिए, तूने दोनों को बेकार कर दिया। फिर कंधे के साथ साथ बोझ उठाने के लिए उसने सर भी दिया, तूने इसको भी बेकार कर दिया। फिर ये पैरों और टांगों की ताकत दी है, तूने इसको भी बेकार कर दिया। उस बनाने वाले ने तुझे बेकार नहीं बनाया। जब तू बेकार नहीं बना, अपने आप को बेकार क्यों बनाता? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा सारी रात इबादत करता है और एक बंदा हलाल की मेहनत करता है। इबादत करने वाले से हलाल की मेहनत करने वाला अल्लाह को ज्यादा महबूब। मजदूर मदीने की गली में मेरे पाक नबी से मुसाफा करता है, मजदूर के हाथ पे छाले नजर आए। मेरे नबी ने पकड़कर पूछा, ये क्या है? मजदूर कहता है, सारा दिन लोहा कूटता हूँ। मेरा नबी हथेली को पकड़कर अपने होठों से लगाकर मजदूर के हाथ को बोसा देता है और कयामत तक आने वाली उम्मत को सबक देता है। हलाल की मेहनत करने वाला हाथ इतना काबिल, इतना काबिल, दुनिया नबी का नाम चूमे, नबी उसका हाथ चूमे। जब अल्लाह ने तुझे बेकार नहीं बनाया, या तो कह के अल्लाह ने बेकार बनाया, और अल्लाह बेकार बनाने वाला नहीं। कहो अल्लाह बेकार बनाने वाला नहीं। अल्लाह ने हर चीज को कारामद बनाया है। अल्लाह हर चीज से काम लेता है, हर चीज काम आने वाली। तेरे घर में भैंस दूध न दे, बेकार हो गई, कसाई को बेच दे। तेरे घर की गाय दूध न दे, बेकार हो गई, कसाई को बेच दे। तेरे घर की बकरी दूध न दे, कसाई को बेच दो, गोश्त बना के बाजार बेचे। तू बेकार हो जाए, अपने आप को बेकार बना ले, फिर समझ तेरा क्या होगा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। तू आज तक अपने अल्लाह को नहीं समझा, तू आज तक अपने आप को नहीं समझा। हाय वो अल्लाह जिसने तेरे बनाने के लिए 1 इंच की जगह नहीं, 1 इंच का कमरा नहीं, जिस कमरे में मेरे अल्लाह तेरे हाथ भी बनाता है, तेरे पैर भी बनाता है, तेरा पेट भी बनाता है, तेरा सर भी बनाता है, तेरी आंखें भी तुझे लगाता है, तेरे कान भी तुझे देता है, तेरा नाक भी तेरा बनाता है, तेरी जुबान बनाता है, तेरे होंठ बनाता है। आज एक आंख का डॉक्टर तेरी आंख का ऑपरेशन करने लगे, उसे टीके चाहिए, उसे लाइटें चाहिए, उसे दवाइयां चाहिए। है मेरा अल्लाह अंधेरे में, बल्कि अंधेरों के अंधेरे में तेरी आंखों का ऑपरेशन करके तेरी 2-2 आंखें लगाता है, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। हुवल्लज़ी, जब तू आता है दुनिया में, दादा भी तुझे चूमे, अब्बा भी तुझे चूमे, नानी भी तुझे चूमे, दादी भी तुझे चूमे, अम्मा सारे दर्द भूल कर गोद में लेकर तेरे बोसे लेती है। तेरा अब्बा तुझे चूमे, तेरा भाई तुझे चूमे, तेरी बहन तुझे चूमे, मिठाइयाँ बांटे, रिश्तेदार मुबारकबादियाँ दे। अल्लाह कहते हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। तेरे बांटने पे मिठाइयां बटी, तू बेकार पर मिठाइयां नहीं बटती, उसका तो गोश्त बना के बेचा जाता। कभी अपने बनने बनाने पे गौर कर, तू बेकार नहीं, मेहनत कर, मेहनत कर। मेहनत में अल्लाह ने अजमत रखी। अपने अल्लाह को जान,
बात कर रहा था तौरात के अंदर क्या लिखा है कि मैंने तुझे आवाज दी, तूने मेरी आवाज न सुनी, मैंने 1,24,000 नबी तुझे मनाने के लिए भेजे। ए बंदा सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ ले, आजा। ईमान से नबियों ने कोई और बात कही है भाई? को कही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला, बचपन में तेरे कान में डाली गई, आजा। अल्लाहु अकबर वो बड़ा है, उसी की तरफ आजा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो अकेला है, उसी की तरफ आजा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये नबी तेरे पास आया है, इसकी मान ले। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी की राहें इधर हैं उधर नहीं है, जन्नत की राहें इधर हैं उधर नहीं है। फलाह, थोड़ा सा इल्मी नुक्ता तुम्हें देता जाऊं, याद रखना, मर जाऊंगा मेरी बातें याद रखना। हय्या अलल फलाह, फलाह किसे कहा जाता है? एक होती है कामयाबी, एक होती है फलाह। माना तो हम यहाँ करते हैं कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन उलमा ने लिखा है फलाह और है, कामयाबी और है। उलमा कहते हैं फलाह उस कामयाबी को कहा जाता है जिसके बाद कभी हार ही नहीं होती। भाई पहलवान तो एक कुश्ती जीत गया, दूसरी में हार जाएगा। बच्चा एक इम्तिहान में पास हो गया, हो सकता है दूसरी में फेल हो जाए। एक साल में एक सिपारा कुरान का याद कर सका, हो सकेगा अगले साल 10 सिपारे याद कर ले, ये चलता है, इसका होता है कामयाबी। लेकिन फलाह तो उसे कहा जाता है कि जिस कामयाबी के बाद कभी शिकस्त ना हो। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि इस रमजान में 27वीं रात में इस पे तकरीर करूंगा कि फतह और फलाह क्या होती है। सूरह फतह पे बात करेंगे कि ये हालांकि बज़ाहिरन शिकस्त है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया पे दस्तखत किए, जो मुआहदा हुआ काफिरों के साथ, ज़ाहिरन सारी शिकस्त है। लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं, इसी के अंदर कामयाबी, इसी के अंदर फतह। किसी टाइम मान लो किसी टाइम बोलो मान लो, चाहे शिकस्त भी नजर आती हो मान लो। इसके अंदर अल्लाह पाक फलाह और फतेह के रास्ते ऐसे खोलता है कि जिसके बाद शिकस्त नहीं होती। ये रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। 1,24,000 नबी आए और फिर नबियों का इमाम आया, नबियों का सुल्तान आया तेरे दरवाजे पर आ जा। फिर भी तुझे अकल नहीं आ रही, फिर भी तू मेरी तरह वापस पलट के नहीं आता। वतूबू इलल्लाह, आ जाओ, लौटाओ। और तुमने आना एक दिन इधर ही है। मिन्हा खलकनाकुम, गुज़श्ता से पैवस्ता जुमा भी मैंने कहा था, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। जब कब्र पे मिट्टी डालते हो तो कुरान की ये आयत पढ़ के मिट्टी डाला करो, इसी मिट्टी से तू निकला था, इसी मिट्टी के अंदर तू वापस आएगा। व मिन्हा नुखरिजुकुम, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से तू फिर निकल आएगा। ईमान है, निकलना है। वो तो काफिर कहते थे ये कैसे हो सकता है कि हम फिर मिट्टी से निकल के आ जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन ईमान वाला तो कहता है नहीं, जब मैं बेनामो निशान था उसने एक पानी के कतरे से मुझे बना दिया, तो वो चाहेगा तो हड्डियों को गोश्त लगा के फिर मुझे खड़ा कर देगा। कहो बेशक, हमारा ईमान मिन्हा खलकनाकुम, इसी से तू निकला था, वफीहा नुईदुकुम, हमने इसी में लौटा दिया तुझे। व मिन्हा नुखरिजुकुम, फिर एक दिन आएगा हम इसी से तुझे निकाल देंगे, लौट के फिर तू नहीं इधर ही आना। सांप कहीं का कहीं चला जाए, लौट के फिर अपने सुराख के अंदर आता। आखिरी बात कर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस से फरमाया, मदीना पाक में लिखी हुई है रियाजुल जन्नत के एक दरवाजे पर, कि इस्लाम मदीने से निकला था, सारी दुनिया में गया, एक दिन आएगा दुनिया वाले जब तंग करेंगे तो ये सांप की तरह बल खाता हुआ फिर मदीने में आएगा।
जहां से निकला था वहीं आया। ये हर चीज की हकीकत ये है कि बंदे जहां से निकलती है वहीं आती है। अरे तुम अल्लाह से निकले हो, तुमने एक दिन आना है अल्लाह के पास, तो पहले पलट के क्यों नहीं आ जाते हो? इसी का माना तौबा, पहले पलट के आ जाओ। इंतजार मत करो हम बूढ़े होंगे। अगर इस दुनिया में कोई बेएतबारी चीज है, वो क्या है? ये तो 25 साल हो मैं सिखा के हाले भी गूंगे दे गूंगे ही। ये बेवफा, इसका कोई पता नहीं। बंदा इसी पे फख्र करके बैठा है, मैं इतने साल जीऊंगा, इतने साल जीऊंगा, इतने साल जीऊंगा। मौसमियात वाले तो फिर भी मौसम की खबर दे के एतबार जिता देते हैं, गर्मी होगी कि बारिश होगी। इसका तो एतबार ही कोई। कितना नादान है बंदा जो बेएतबारी चीज के पीछे यकीन करके भाग जाता है। हाय, यकीन करके कितना बड़ा बेवकूफ है कि बेएतबारी चीज पर एतबार करके बैठा। अरे बंदा उसमें एतबार करे जिसमें कोई एतबार और यकीन तो हो, जानता भी है। फिर अगला जुल्म ये है कि ये जानता भी, इसे पता भी है, लेकिन फिर भी उसी के पीछे भागा जा रहा है। गर्मियों में कभी पक्की सड़क पे सफर करो ना गाड़ी में, तो आगे लगता है जैसे पानी बह रहा है। गाड़ी वहां से पहुंचती है तो फिर आगे लगता है पानी आगे चला गया। फिर गाड़ी वहां पहुंचती है तो पता चलता पानी और आगे चला गया। होता कुछ नहीं, ये एक सुराग है, ये एक साया है जिसके पीछे बंदा गाड़ी भगाएगा। कहीं तो पकड़ लूंगा लेकिन वो हाथ नहीं है। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।